आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम करेंगे। 5 तक क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है कि ये सर्वांगसम है, ए बी त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम है। ये जो संकेत है ये सर्वांगसम का होता है, आपको पता ही है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। हमें ये आकृति दी हुई है 6.37, तो इसको हम बना लेते हैं आकृति को। आकृति हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट नहीं 6th क्वेश्चन है। ये हमें एक आकृति दी हुई है, ए बी सी और डी ई, इनको मिला रखा है ऐसे। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। और हमें दर्शाना है या फिर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि जब सर्वांगसम होते हैं, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो बराबर होती हैं और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखो ये त्रिभुज सर्वांगसम है ए बी ई, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और ये है दोनों, देखो ए बी ई, ये त्रिभुज है किसके सर्वांगसम है, ए सी डी के, ए सी डी की, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। अब इसमें देखो, इसमें ए बी सी, ए और ए कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में कोण बराबर है। तो हमें क्या है, कोण ए बराबर है कोण ए, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये हमें उभयनिष्ठ कोण दिया हुआ है। अब देखो ये एक कोण बराबर है, तो इसकी जो अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है, ए डी है, ए बी है, ए ई या फिर ए सी है। तो इसमें ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, ठीक है। ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। और ए डी किसके बराबर होगा, ए डी बराबर होगा ए के। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होती है, जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। अब हमारे पास एक कोण बराबर आ गया तो उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं बराबर होंगी ना सर्वांगसम में। समरूप में तो क्या होता है, वो जो उनका अनुपात बराबर होता है, लेकिन सर्वांगसम में उनका आमाप भी बराबर हो जाता है। तो ये त्रिभुज हमारे पास बराबर आ गए। कैसे आई ये, सर्वांग समता से। ये आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। अब देखो, अब हम ये लिख सकते हैं ना, ए बी ए सी के बराबर है और ए डी ए ई के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ए डी बट्टे ए बी, ए डी बट्टे ए बी और ए ई बट्टे ए सी, ये हमारे पास आ गया क्योंकि ये बराबर है। तो अब देखो इसमें एक कोण तो बराबर आ गया, कोण ए और कोण ए दोनों बराबर उभयनिष्ठ, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए डी ई, ये त्रिभुज है ए डी ई और ए बी सी। तो एक
ये कोण दोनों ए बराबर आ गया, और इनकी जो भुजाएं हैं AD और AB किसके बराबर आ गई, AE बटे AC, इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया। तो ये दोनों समरूप हो गई कौन से नियम से, अतः हम लिख देंगे SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, दोनों यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये इसके 4 पार्ट हैं, इनको हमें सिद्ध करना है। और आकृति हमें कौन सी दी हुई है, 6.38 ये दी हुई है। तो इसको पहले तो हम अच्छे से बना लेते हैं आकृति को। क्वेश्चन है हमारा 7th, आकृति है, देखो कैसे है ये, C और AB, फिर ये इसके परपेंडिकुलर है E, और ये है D, ये भी परपेंडिकुलर है। और ये कहाँ पे मिलते हैं दोनों, P पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखा है ना कि ABC के शीर्षलंब है AD और CE। AD किस पे लंब है, BC भुजा पे, और CE किस पे है, AB पे। तो हमें क्या सिद्ध करना है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट है सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो AEP त्रिभुज कहाँ पे है, AEP ये त्रिभुज है हमारे पास, देखो ये त्रिभुज हमारे पास AEP और CDP एक ये त्रिभुज है। ये और ये, इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब देखो इनमें P और P क्या है, ये चाहे तो एक कोरेस्पोंडिंग शीर्षाभूमि कोण लगा लो, चाहे इनमें P और P क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण P बराबर कोण P क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। और देखो इसमें क्या है, E कोण कितना है, 90 डिग्री है, और D भी कितना है, 90 डिग्री। तो कोण D बराबर कोण E हो गया। तो अब हमारे पास दो कोण बराबर आ गए, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएगा अपने आप ही। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तीनों कोण बराबर आ गए। तो तीनों कोण आ गए तो हमारे पास कौन सी कसौटी लग गई, अतः ए यानी तीनों कोण बराबर आ गए। तो ए कसौटी से क्या हो गया हमारे पास, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, ये हमारे पास समरूप आ गई। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट में हमें किसको दिखाना है समरूप, हमें सिद्ध करना है। सेकंड में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ABD त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। अब देखो ये त्रिभुज कहाँ पे है हमारी, त्रिभुज ABD ये है हमारी त्रिभुज, ये देखो ABD।
ठीक है। ए बी डी ये हो गई ये पूरी त्रिभुज, और दूसरी है डी सी बी ई, सी बी ई ये त्रिभुज आ गई, ठीक है। ये पूरी त्रिभुज और ये त्रिभुज सी बी ई, इनको हमें समरूप दिखाना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसमें, डी और ई दो कोण है इसमें डी है ई और इसमें ई है। तो पहले हमारे पास क्या है, डी कोण 90 है और ई कोण भी 90 है। तो हमारे पास क्या आ गया, कोण डी बराबर कोण ई क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ए बी डी, बी इसमें भी है इसमें भी है बी, तो बी क्या है, उभयनिष्ठ कोण आ गया यहाँ पे। तो कोण बी बराबर क्या आ गया हमारे पास, कोण बी उभयनिष्ठ कोण। अब दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो अतः कोण क्या बच गया, डी आ गया बी आ गया, तो ए बराबर कोण क्या आ गया, सी। ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। तो अब हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज की ए कसौटी से क्या आ गई, दोनों त्रिभुज कौन सी हैं, दोनों त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ओके, अब इसका है थर्ड पार्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड में हमने क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी बी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम त्रिभुज को देख लेते हैं, त्रिभुज कौन सी है, ए ई पी, देखो कहाँ पे है, त्रिभुज ए ई पी, ये हो गई ये त्रिभुज, तो ए ई पी। फिर है ए डी बी, ये त्रिभुज आ गई। मतलब ये त्रिभुज और ये पूरी त्रिभुज, इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है। तो हम देख लेते हैं इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ए कोण इसमें भी है इसमें भी ए कोण है। तो कोण ए बराबर क्या आ गया हमारे पास, कोण ए क्या है, ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। इसके बाद देखो डी इसमें भी है इसमें भी है ये, तो डी क्या है हमारा, डी 90 डिग्री है यहाँ पे और ई भी 90 डिग्री है। तो कोण डी बराबर क्या हो गया, कोण ई क्या है ये 90 डिग्री। अब तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः त्रिभुज की तीनों कोण बराबर आ गए, त्रिभुज की ए समरूपता कसौटी से कौन सी त्रिभुज ए पी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी बी के। ओके, अब इसका 7th पार्ट है वो आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद मैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो देखो नेक्स्ट 8th क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। पहले तो हम जो दिया हुआ है, जो गिवन है, उससे हम आकृति बनाएंगे, फिर हमारे लिए क्वेश्चन को इजी हो जाएगा करना। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ऐसे होता है कुछ समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये अपोजिट एंगल ये है, ये बराबर होते हैं। क्या ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, ABCD AD को बढ़ा रखा है कहाँ तक,
ई तक बढ़ा रखा है, ठीक है। ई तक ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा CD को बीई भुजा, तो बीई भुजा तो ऐसे आएगी, इसको मिलाएंगे तो बीई भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इसका बिंदु का नाम दे दिया F, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं कि दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप है किसके, त्रिभुज CFB की, ठीक है। तो देखो ये त्रिभुज कौन सी है, ABE ये पूरी त्रिभुज है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। ABE ये त्रिभुज है, ABE और CFB ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज है, एक ये पूरी त्रिभुज और एक ये, इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है। तो देखो कैसे आएंगे ये, इनमें कुछ नजर आ रहा है आपको। पहले तो देखो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में जो ये अपोजिट एंगल है, यानी जो आमने सामने के वो बराबर होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ए कोण किसके बराबर होगा, कोण C के, तो कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के, ठीक है। अब क्या नजर आ रहा है, देखो ABE ये है ABE और फिर है CFB। अब B कोण देखो इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण B। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण आ गया ना हमारे पास, ये हो गया हमारे पास उभयनिष्ठ कोण। तो दो कोण बराबर आ गए, तो तीसरा कोण आराम से बराबर होगा, यानी कोण E किसके बराबर होगा, कोण F से। तो अब हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज की कौन सी कसौटी आ गई, तीनों एंगल बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो अतः त्रिभुज की AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कौन सी, ABE समरूप है किसके, त्रिभुज CFB की। ओके, 8th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, इसको भी हम कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, आकृति 6.39 में ABC और AMP, ये है हमारी आकृति, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी एक कोण क्या हमारा 90 डिग्री होगा, जिनके कोण B और M समकोण है, और समकोण B और M है, यानी B और M 90 डिग्री के कोण है। सिद्ध करना है कि ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, और सेकंड पार्ट ये है, तो हम इसको कर लेते हैं। पहले तो हम आकृति बनाएंगे जो हमें गिवन है, यानी जो हमें दी हुई है। तो देखो आकृति हमारे पास कैसे है, ये हमारे पास आकृति, ये C है, ये B है जो कि 90 डिग्री है, ये A है, और ये देखो ये है M, ये है 90 डिग्री, और इसको नाम दे रखा है P। तो त्रिभुज कौन सी है हमारे पास, हम जो गिवन है पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ हमारे पास, दिया है क्या दिया है, ABC और AMP समकोण त्रिभुज है, ABC और AMP समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है यहाँ पे।
और हमें सिद्ध क्या करना है, पहला हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगी त्रिभुज AMP की। तो सबसे पहले देखो हमें क्या नजर आ रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, B 90 डिग्री है, M भी 90 डिग्री है। B और M दोनों है ना, दोनों त्रिभुज में एंगल कोण, तो हमारे पास क्या आ गया, कोण B किसके बराबर है, कोण M के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का है। फिर इसमें देखो ABC और ABC ये त्रिभुज है ना, ये पूरी ABC और AMP तो A दोनों में आ रहा है, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण A क्या है, कोण A के बराबर है, कैसे है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो दो कोण हमारे पास आ गए बराबर, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। अतः कोण C किसके बराबर होगा, कोण P के। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगी त्रिभुज AMP की। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, देखो इसमें हमें सिद्ध करना है कि CA बट्टे PA बराबर है BC बट्टे MP, ये सिद्ध करना है। तो देखो ये हम कैसे करेंगे, यानी इसमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। तो अगर हमारे पास एक कोण बराबर आ जाए तो हम ये कर देंगे, एक कोण बराबर आ जाए। तो देखो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये दोनों त्रिभुज ABC और AMP दोनों समरूप है ना, पहले हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। तो हम लिख देंगे क्योंकि ABC समरूप है किसके, AMP के। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण A तो बराबर था ही कोण A के, और कोण B बराबर है कोण M के। ठीक है, और कोण C बराबर है कोण P के। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो तो उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात वो भी बराबर होता है। तो यहाँ से इनका अनुपात भी बराबर आ जाएगा। AB बट्टे क्या होगा, AB बट्टे हो जाएगा AM, और BC बट्टे क्या होगा MP, और AC बट्टे AP हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए हमें, CA बट्टे PA कहाँ है हमारे पास, ये है CA PA, इनको हम AC लिख दो चाहे इसको CA, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर BC बट्टे MP, तो हमें ये चाहिए, तो ये हमारे पास बराबर है ना। तो अतः हम लिख देंगे आगे नेक्स्ट पेज पे, ये हमारे पास बराबर आ गया। तो अतः BC बट्टे MP बराबर है CA बट्टे P। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ये कैसे आया, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज है उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसीलिए ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन है 10th का, 10th क्वेश्चन है, देखो CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। ये देखो यहाँ ध्यान से, ये एंगल है, कोण है, ये कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि ABC समरूप है त्रिभुज FEG के तो हमें दर्शाना है CD बट्टे GH और AC बट्टे FC। तो पहले तो हमें आकृति बनानी पड़ेगी, इसकी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CD और GH किसके हैं, त्रिभुज FEG
ए बी सी, दो त्रिभुज हैं, ए बी सी है एक, ए बी सी है, और दूसरी त्रिभुज है एफ ई जी। तो अब देखो कोण सी का क्या समद्विभाजक है, डी, यानी सी डी, तो सी डी ऐसे होगा। और जी, कोण जी का समद्विभाजक है एच है, जो कि एफ और ई को की भुजाओं को काट रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आकृति आ गई। अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। देखो पहले हमें दिया हुआ है दो त्रिभुज हमें समरूप दी हुई है, दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो हमें सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि सी डी बट्टे जी एच, सी डी बट्टे जी एच किसके बराबर होगा, ए सी बट्टे एफ जी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें त्रिभुज समरूप दी हुई है कौन सी, ए बी सी और एफ ई जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों समरूप है तो इनके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, यानी कोण ए बराबर किसके आ जाएगा, कोण एफ के, और कोण बी किसके बराबर आ जाएगा, कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। ये हमें दिया है। ठीक है, तो देखो अब है सी डी और जी एच, सी डी ये है सी डी, सी डी और जी एच और ए सी, ए सी यानी ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज दे रखी है ना, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये त्रिभुज दे रखे हैं हमें, सी डी तो भुजा ये है और ए सी ये है, ये त्रिभुज बन गई। ऐसे इसकी ये त्रिभुज, इसकी भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है जो कि हमें सिद्ध करना है। तो इसमें देखो इस त्रिभुज में ए डी सी और एफ एच जी में क्या दिखाई दे रहा है, कोण ए और एफ तो हमारे पास बराबर है ना। तो देखो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज एफ एच जी में क्या है, कोण ए बराबर है कोण एफ, हमें दिया हुआ है, दिया है ना। अब देखो ये सी कोण क्या है, ये और ये दोनों बराबर है, यानी ये डी इसका समद्विभाजक है, जो ये सी डी रेखा इसकी समद्विभाजक है। तो ये सी कोण किसके बराबर होगा, ये इस जी के। ठीक है, तो कोण यानी हाफ ऑफ सी है ना ये, तो हाफ ऑफ सी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ जी के। तो ये कोण बराबर आ गया हमारे पास, ये आ गया, यानी दो कोण हमारे पास बराबर आ गए। तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गए ना। अतः ए कसौटी से, ए कसौटी से क्या आ गई हमारे पास, ए डी सी समरूप है एफ एच जी के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गई हमारे पास, तो हम इनका अनुपात लिख सकते हैं ना, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर आ जाएगा, यानी ए डी बट्टे एफ जी, सॉरी एफ एच, और डी सी बट्टे एच जी, और ए सी बट्टे एफ जी। तो हम लिख सकते हैं तो ए डी बट्टे क्या होगा एफ एच, और बी सी बट्टे होगा हमारे पास ई जी। ऐसे ही क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी लिख लिया हमने, ए डी बट्टा एफ एच, और बी सी, सॉरी इसमें बी सी कहाँ से आ गया, ये हमारी त्रिभुज है डी सी वाली। तो क्या आएगा डी सी बट्टे एच जी और ए सी बट्टे एफ जी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये प्रूव करना है सी डी बट्टा जी एच, क्या ये आ गया हमारे पास, सी डी बट्टा जी एच और ए सी बट्टा ये, तो ये आ गया हमारे पास, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अतः क्या आ गया, इसको हम सी डी लिख लो चाहे डी सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी डी बराबर जी एच, ए सी बराबर एफ जी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने कैसे किया, ये जो भुजाएं दे रखी है हमें इस त्रिभुज की दे रखी है, तो हम अगर इन दोनों को समरूप दिखा देंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा अपने आप। तो वही हमने किया है। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है। टेंथ का है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। अब देखो ये कौन सी त्रिभुज है, DCB ये त्रिभुज है, ये है ना DCB, और HGE, ठीक है, ये और ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप दिखानी है। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, B और कोण E बराबर है ना हमारे पास पहले ही, क्योंकि ABC और FEG दोनों समरूप दी हुई है। तो कोण हमारे पास क्या है, B बराबर है कोण E, और ये हमें सिद्ध करना था, तो हमें लिख देंगे कि सिद्ध करना B और E बराबर आ गई। अब देखो ये C और ये G दोनों बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है, और ये इसका हाफ भी तो बराबर होगा क्योंकि ये CD इसका समद्विभाजक भाजक है, ये हमने पहले भी किया है। तो कोण C बराबर है कोण G के। तो ये दोनों त्रिभुज है, ये कोण बराबर आ गया और ये भी, तो दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो अब त्रिभुज की कौन सी कसौटी से, AAA, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज की मैंने 4 टाइम्स लिख दिया, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सी, त्रिभुज DCB समरूप होगी त्रिभुज HGE के। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट और है, वो क्या है, देखो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें DCA, त्रिभुज DCA समरूप दिखानी है त्रिभुज HGF के। तो देखो कहाँ है हमारी ये त्रिभुज, ये हमारे पास आकृति, तो DCA ये है, ये और HGF ये और ये त्रिभुज हमें समरूप दिखानी है, जो हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, फिर भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखो इन दोनों में क्या है, इन दोनों त्रिभुज में A कोण F के बराबर है, हमें दिया हुआ है पहले ही, और C कोण अपने आप बराबर आ जाएगा, C और G दोनों बराबर है ना, ये भी दिए हुए हैं क्योंकि पूरा कोण बराबर है, और CD इसका समद्विभाजक है, ऐसे GH भी समद्विभाजक है G का, तो इसका जो आधा कोण है ये भी बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, कोण A बराबर है कोण F के, और कोण C बराबर है कोण G से। तो क्या आ गया, अतः त्रिभुज की कौन सी कसौटी आ गई, AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सी समरूप है, DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। ओके, हो गए हमारे 10th तक क्वेश्चन। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो अगले पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।